नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने ब्लड के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। उसके बाद हमने जो ब्लड में कंपोनेंट होते हैं उनमें से हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, आरबीसी पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। किसकी बात करेंगे? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी में मैंने बताया था कि आरबीसी का मेन मोटर ये काम होता है कि ये जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ये उसके साथ ऑक्सीजन का लाना ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, और ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है? आरबीसी। तो आज हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। किसकी बात करेंगे? डब्ल्यूबीसी। किसकी बात करेंगे? डब्ल्यूबीसी, जिसे कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स। क्या कहा जाता है? सफेद रुधिर कणिकाएं। एक सेकंड रुकना। जिसे कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका मतलब होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। मतलब ब्लड में एक ऐसा, ये क्या होती है? सफेद होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसे आरबीसी में मेन मकसद काम होता है कि ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम आती है। तो इसका क्या काम है? ये क्या करती है? हमारे इम्यून सिस्टम, किसको? हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होगा? जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है हमारी, ये उसको बढ़ाती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर हम भोजन के द्वारा या फिर किसी और तरह से हमारे ब्लड में कोई अवांछनीय तत्व है, जैसे कि कोई वायरस आ गया, प्रोटीन हो गया, तो ये क्या करती है कि उसको खत्म करती है, मतलब उसको खा जाती है। ठीक है, ये इसका मेन मकसद कार्य होता है। ठीक है, अब जो डब्ल्यूबीसी होती है, इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है। इसको, इसका एक अलग नाम होता है, उसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर नॉर्मल एग्जाम हो तो उसमें यही सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ल्यूकोसाइट का एक नाम क्या है, या फिर ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आरबीसी में बताया था इरिथ्रोसाइट, वैसे ही इसमें डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? ल्यूकोसाइट नाम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो मैंने आरबीसी में आपको बताया था कि आरबीसी बनती कहाँ पे बताइए। मैंने आपको बताया था आरबीसी बनती कैसे, वैसे ही इसका निर्माण कहाँ पे होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? ठीक है, आरबीसी का निर्माण में जो बताया था कि आपको रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो यहाँ पे क्या किसका होता है? येलो बोन इसका निर्माण क्या होता है? रेड येलो बोन, इसका निर्माण होता है येलो बोन मेरो में। बोन मेरो आपको मैंने पहले के लेक्चर में ही बता दिया था कि बोन मेरो हम किसको कहते हैं, क्या होता है। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण क्या होता है? येलो बोन मेरो में। ठीक है, अब निर्माण हो गया तो ये जिएगी कितने दिन, यानी इसका जीवन काल होता है इसका 2 से 4 दिन, यानी ये 2 से लेके 4 दिन तक ही जीवित रहती है। उसके बाद ये क्या होती है? इसकी डेथ हो जाती है और नई डब्ल्यूबीसी बनती है। ठीक है, अब ये एक सेकंड होगा। हाँ, तो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी, तो मैंने देखा कि एक बत्ती नहीं चल रही, तो मैंने उसको ऑन कर दिया। तो इसके डेथ कहाँ पे होती है? वो होती है ब्लड में। कहाँ पे होती है? ब्लड में हो जाती है। यानी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है उसकी डेथ है डब्ल्यूबीसी ब्लड में ही हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम। तो आरबीसी की मैंने आपको शेप बताई थी दी अवतलाकार। कैसे बताई थी? दी अवतलाकार बाई कॉनकेव। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी होती है? आकृति होती है अनियमित, मतलब अनियमित, यानी डब्ल्यूबीसी की कोई आकृति नहीं होती, कोई फिक्स आकृति नहीं होती, ये हमेशा अलग अलग रूप में रहती है। ठीक है, मतलब डब्ल्यूबीसी की कोई प्रॉपर आकृति नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं। तो आरबीसी में मैंने आपको बताया था कि आरबीसी ब्लड में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, लगभग
4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ह्यूमन ब्लड में। तो ये क्या होती है कि ये कितनी होती है, ये होती है 8,000 से 10,000 प्रति 100 ml ह्यूमन ब्लड में, HbM ह्यूमन ब्लड में। ठीक है, तो क्या हो गया कि आरबीसी सबसे ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है, ये आती है हजारों में। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताओ, तो वो होता है 600:1। क्या होता है, 600:1। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, तो मैंने आपको आरबीसी में बताया था कि जो हमारे ब्लड होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, आरबीसी होती है। तो उसी प्रकार हमारे जो ब्लड में होते हैं ना, यानी ब्लड की लार्जेस्ट सेल्स कौन होती है, लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी। यानी ये क्या है, हमारे ब्लड की सबसे बड़ी सेल होती है। ब्लड के अंदर जो भी सेल्स होती है उनमें सबसे बड़ी सेल्स कौन होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी में मैंने बताया था कि आरबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो मैंने आरबीसी में आपको क्या बताया था कि जो स्तनधारी है उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्तनधारियों की कोई भी हो उनके डब्ल्यूबीसी में क्या होगा, केंद्रक होगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, तो जैसे कि अब बात करते हैं कि आरबीसी के कुछ अलग क्या होते हैं, उपनाम, यानी डब्ल्यूबीसी होती है इसके कुछ उपनाम भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको कहा जाता है फाइटर सेल। फाइटर सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो बाहर से हमारे ब्लड के अंदर जो भी आता है उनसे क्या ये युद्ध करती है, उनको खत्म करती है। ठीक है, इसके अलावा इसको कहा जाता है सैनिक कोशिका, यानी सोल्जर सेल। क्या कहा जाता है, सैनिक कोशिका। क्या कहा जाता है, सैनिक कोशिका। इसके अलावा बात करते हैं, इसको कहा जाता है सफाई कर्मी। क्या कहा जाता है, सफाई कर्मी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड को साफ रखती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, तो इसको एक नाम और दिया जाता है, वो दिया जाता है इसको इम्यून सेल। क्या नाम दिया जाता है, इम्यून सेल। इम्यून सेल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, जो हमारी बॉडी होती है ना उसका इम्यून सिस्टम जो उसको मजबूत करती है। इसके अलावा इसको एक नाम और दिया जाता है, वो करता जाता है बॉडी, इसको बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। जो बॉडीगार्ड होता है वो जो होता है जो बॉडी की रक्षा करे, किसकी करे, रक्षा करे। तो ये क्या करती है, ब्लड की रक्षा करती है। अगर ब्लड की रक्षा होगी तो हमारी बॉडी की रक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारा ब्लड इन्फेक्टेड हो गया तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन था, कार्य था, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होती है उनसे रिलेटेड 2 बीमारियां होती है। ठीक है, क्या होती है, 2 बीमारियां होती है। ठीक है, एक बीमारी का नाम होता है एक बीमारी का नाम होता है ल्यूकोपीनिया। क्या नाम होता है, ल्यूकोपीनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है डिक्रीज हो जाती है, यानी जो डब्ल्यूबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है 8 से 10,000, ये उससे भी कम आ जाती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी बहुत कम होने लगती है। एक होता है ल्यूकेमिया, एक होता है ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हद से ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आपने नहीं सुना क्या कि आपके गली मोहल्ले में सुनने को मिलता है, इसको ल्यूकेमिया हो गया। इसको एक देसी भाषा में नाम बोलते हैं, उसको कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहा जाता है, ब्लड क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर। इसको ब्लड कैंसर क्यों कहा जाता है वो आपको अभी मैं बताता हूँ। अब क्या होता है कि जब डब्ल्यूबीसी एक लिमिट से अपर हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है फाइट करना। क्या होता है, फाइट करना। और फाइट होगा तो ये क्या करेगी, ये आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आपस में लड़ना स्टार्ट करेगी, जिससे क्या होगा, जो सेल्स होगी उनकी डेथ होगी, और सेल्स डेथ होने से 1 बनी, 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, ऐसे करके इनका एक
गुच्छा सा बनना, जो मर्द सेलें होंगी उनका एक गुच्छा सा बन जाएगा, ठीक है, ऐसे गुच्छा सा बन जाएगा, ठीक है, ऐसे एजें इकट्ठी हो जाएगी। फिर ये क्या करेगी, जो ब्लड होगा ना उसमें अवरोध उत्पन्न करेगी, जो हमारी शिराएं वगैरह होती है ना उनमें अवरोध उत्पन्न कर देगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा ब्लड आगे संचरित नहीं हो पाएगा। और ये क्या होगा, जो ब्लड कैंसर होती है वो कहीं एक जगह फिक्स नहीं होती, यहाँ पे थी, यहाँ पे यहाँ से आ गई, यहाँ पे चली गई, क्योंकि ये ब्लड के साथ फ्लो होती रहती है, ब्लड के साथ फ्लो होती है। इसका एक इलाज है, या तो क्या हो उस जिस जब अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए तब तो इसका कुछ इलाज संभव है, वरना क्या होगा, इसकी थेरेपी वगैरह करवाते रहो, ठीक है। ये हुई इससे रिलेटेड डिजीज। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी के भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की, कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है। नॉर्मली डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है, लेकिन उनमें भी बहुत प्रकार होते हैं। वैसे तो अगर सही से देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी 2 ही प्रकार की होती है। एक तो होती है कणिका, यानी जो कणिकाओं के रूप में रहे, एक होती है अकणिकाएं, जो कि ऐसे लिक्विड फॉर्म में रहे, ठीक है। तो बात करते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ठीक है। एक कौन सी होती है, ग्रेनोसाइट्स। क्या होती है, ग्रेनोसाइट्स। एक सेकंड ना, तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। कौन सी होती है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट होती है, ठीक है, और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। जैसे इसको क्या कहा जाता है, कणिकाएं। इसको कहा जाता है कणिका में डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसको कहा जाता है अकणिकाएं। क्या कहा जाता है, अकणिकाएं, ठीक है। अब बात करते हैं तो ये जो 2 प्रकार की होती है, इनमें भी थोड़ा अलग अलग प्रकार हैं। इसको कहते हैं इसिनोफिल्स। क्या कहा जाता है, इसिनोफिल्स। क्या कहा जाता है, इसिनोफिल्स। तो डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार क्या होता है, वो होता है इसिनोफिल्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वो होता है बेसोफिल्स। क्या होता है, बेसोफिल्स। क्या होता है, बेसोफिल्स, ठीक है। इसके बाद होता है न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है कणिकामय, जिसे ग्रेनोसाइट भी कहते हैं, और एक होती है अकणिकामय, जिसे एग्रेन्योसाइट भी कहते हैं। जो ग्रेन्योसाइट होती है वो खुद 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है इसिनोफिल्स। क्या होता है, इसिनोफिल्स। एक होता है बेसोफिल्स। क्या होता है, बेसोफिल्स। एक होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। उसी प्रकार जो अकणिकाएं होती है ये भी होती है 2 प्रकार की। ये होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है मोनोसाइट्स,
लिम्फोसाइट्स क्या होती है? एक तो होती है मोनोसाइट्स, एक होती है लिम्फो, एक तो होती है मोनोसाइट्स, एक होती है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब बात करते हैं आगे जो ईसोफिल्स होती है। ठीक है, जो हमारी ईसोफिल्स होती है और न्यूट्रोफिल्स होती है, ये जो हमारी दो होती है, कौन सी? ये दो होती है। ये क्या काम करती है? ये करती है कि ये जो WBC होती है, ये बाहर से जो बैक्टीरिया वगैरह होती है, ये उनका क्या कहती है? भक्षण। तो इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है भक्षण का, मतलब बाहर से आने वाली ये बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह जो भी होते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो ये होती है बेसोफिल्स। क्या होती है? बेसोफिल्स। ये क्या करती है? ये करती है दो प्रकार के रसायन जनरेट करती है। क्या करती है? दो प्रकार के रसायन। एक तो होता है हिस्टामिन, एक तो होता है हिस्टामिन, एक होता है हिपेरिन। ठीक है, एक तो होता है हिस्टामिन, एक होता है हिपेरिन। ठीक है, अब हिस्टामिन का क्या कार्य होता है? आपने नहीं देखा कि बहुत लोग ऐसे छीन 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 पूरे दिन छींके लेते थे, तो उनमें क्या होती है? ये हिस्टामिन की प्रॉब्लम होती है। ये क्या होती है कि जब हमारे नाक के अंदर कुछ ऐसी तत्व चला जाए जो हमारे बॉडी के खिलाफ हो, जिसको जो क्या है हमारी बॉडी के अंदर सही ना हो, उस समय ये क्या होती है? एक्टिव होती है। उसको क्या है, हमें जो माइंड होता है हमारा, उसको ये एक्टिव करती है, उसको संकेत देती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये एलर्जी के समय एक्टिव होती है। ये होती है एलर्जी सूचक, मतलब जिस चीज से हमें एलर्जी है उसकी हमें सूचना देती है। जैसे नहीं देखा है आप, कुछ लोग क्या सुबह सुबह झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उनको छींक आने लगती है। क्यों आने लगती है? कि ये उनको संकेत देती है कि ये जो मिट्टी के डस्ट आपकी बॉडी में जा रहे हैं वो आपके लिए एलर्जी है। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं एक हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है? ये हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। यानी है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होते, यानी बॉडी के अंदर ब्लड जमने नहीं देता। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो हिपेरिन, मैंने आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला और मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कि हिपेरिन और कहाँ होता है। हिपेरिन का निर्माण हमारे लीवर में भी होता है। कहाँ पे होता है? हमारे लीवर में भी होता है, लेकिन जो उपयुक्त मात्रा है वह नहीं, कुछ मात्रा यहाँ पे भी हिपेरिन का निर्माण होता है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? जो इसिनोफिल्स है ये, और न्यूट्रोफिल्स क्या करती है? ये जो बाहर से जो बैक्टीरिया होती है उनको भक्षण करती है, उनको खा जाती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा जो बेसोफिल्स होती है ये क्या करती है? दो प्रकार की रसायन जनरेट करती है। एक तो होता है हिस्टामिन, ये हमारा एलर्जी सूचक कह सकते हैं इसको, क्योंकि जब हमारे बॉडी के अंदर कोई डस्ट वगैरह जाता है तो ये हमें सूचित कर देती है कि ये डस्ट आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। इसके अलावा बात करें हिपेरिन, ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। ठीक है, तो हिपेरिन का निर्माण हमारे लीवर में भी होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, अब क्या होता है? ये तो क्या काम आती है कि जब हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह आती है तो मोनोसाइट क्या करती है? ये बनाती है एंटीबॉडी। ये क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है, तो उसको कहते हैं तुम जाओ लड़ने के लिए। यानी ये एक सेनापति हो गया और ये एक सेना बनाई और उसको लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन ये क्या होता है? लिम्फोसाइट क्या होता है? ये क्या करती है? ये क्या करती है कि ये खुद ही चली जाती है, यानी स्वयं जाती है। यानी जो मोनोसाइट होती है ना, ये क्या करती है? ये क्या करती है? जो कोई चीज बैक्टीरिया वगैरह आया तो उनको क्या एंटीबॉडी बना देती है कि तुम उससे जाके लड़ो, और ये उससे लड़ लेती है। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट होती है, ठीक है, ये क्या करती है? ये खुद ही जाती है लड़ने के लिए। क्या करती है? खुद ही लड़ने के लिए चली जाती है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने क्या होता है कि ये तो हो गया WBC के बारे में सारा कुछ। इसके अलावा बात करते हैं तो एक दो चीज और है। ठीक है, WBC की डिजीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक होता है एड्स। क्या होता है? एड्स। क्या होता है? एड्स। ओ सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, आई से स्टार्ट कर दिया, ध्यान नहीं दे रहा। एक होता है
एड्स, ठीक है। ये मैंने आपको डिजीज वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बस इसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी 2-3 चीजें बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये क्या होता है, ये है एक वायरल डिजीज। क्या है? वायरल डिजीज, वायरस से होती है, ठीक है। वायरस कौन होता है इसका? वो होता है HIV वायरस, यानी ये होती है HIV वायरस। अब क्या होगा कि आज तक एड्स का टीका नहीं बन पाया। इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन होता है कि इसमें एक होता है RNA, यानी हर वायरस में एक क्या होता है, उसका जो उसमें होता है तब तो होता है उसका, ठीक है। तो कुछ में RNA होता है, कुछ में DNA होता है, लेकिन एड्स में क्या होता है? RNA होता है। अब मैंने आपको बताया कि जो ये मोनोसाइट है, ये एंटीबॉडी बनाती है इससे लड़ने के लिए। अब क्या होता है, जब RNA होता है, इसे कहते हैं जो बहुरूपिया वायरस, ठीक है, जो सॉरी HIV को कहते हैं बहुरूपिया वायरस। जब ये HIV हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो ये क्या करता है, पहले तो एंटर करेगा, ठीक है, तो ये फिर क्या करेगा, ये हर घंटे बाद अपना रूप बदल लेता है, हर घंटे बाद अपना वेरिएंट बदल लेता है, हर 1 घंटे बाद वेरिएंट। अगर मोनोसाइट मान के चलो आपने ये इसका एक और वेरिएंट आ, ठीक है, तो मोनोसाइट ने इसके लिए एंटीबॉडी बनाई, एंटीबॉडी बनाई। जैसे ही एंटीबॉडी बनाएगी और ये अपने आप को रूप को चेंज करके ये बना लेगा बी, तो जैसे ही मोनोसाइट ने इसके लिए एंटीबॉडी बनाई, बॉडी बनाई, ये अपने रूप को चेंज करके बना लेगा सी, ठीक है। तो ये क्या करता है, हर घंटे अपना रूप चेंज कर लेता है, हर घंटे ही अपना रूप चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से इसका आज तक न तो कोई एंटीडोट बन पाया, न इसका हमारी बॉडी में कोई इलाज है, ठीक है। तो अपनी WBC कंप्लीट हो गई। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, प्लेटलेट्स, उसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्लड की, तो ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्लाज्मा पढ़ लिया, ठीक है, प्लाज्मा पढ़ लिया, RBC पढ़ ली, WBC पढ़ ली। अब कंपोनेंट में एक चीज और बचा है, वो है प्लेटलेट्स, ठीक है। इसकी बात और कर लेते हैं। इसके बाद अपना जो ब्लड है, ब्लड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड रिएक्शन की बात करें, सॉरी ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन की बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो ब्लड ग्रुप वगैरह है वो मैं बात करेंगे, उन सब की बातें करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की, ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका कार्य क्या है। कार्य है इसका ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। मतलब जैसे ही हमारे किसी चीज पे, किसी कहीं पे भी लगते ही ये तुरंत संकेत हमारे दिमाग को दे देती है कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो निर्माण बोई, येलो बोन मेरो, इसका निर्माण क्या होता है? येलो बोन मेरो में जब निर्माण हो गया तो ये इसका जीवन कितना काल होगा? जीवन काल कितना होगा? वो होगा 8 से कितना होगा? 8 से 10 दिन, ठीक है, 8 से 10 डेज, मतलब 8 से 10 दिन इसका जीवन काल होता है, ठीक है। जीवन काल हो गया, इसकी मृत्यु कहाँ पे होगी? मृत्यु होगी इसकी ब्लड में या स्प्लीन में। क्या होती है? ब्लड में या फिर स्प्लीन, यानी लगभग स्प्लीन होता है, स्प्लीन नहीं है तो मेरी क्या इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो आप एडजस्ट कर लेना। क्या पे होती है? स्प्लीन में होती है, ठीक है। डेथ इसकी स्प्लीन में हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी में होती कितनी? ये होती है 4.5 लाख से 5.5 लाख प्रति 100 ml ब्लड में। कितनी होती है? 4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml ब्लड में, ठीक है। इसके अलावा हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था कि वो जो बढ़ती है घटती है तो क्या होता है, तो जब आरबी जो प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स जब डिक्रीज होती है तो इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसिस।
जब प्लेटलेट हद से ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ब्लड के अंदर ही ब्लड क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देगी। क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग अंदर ही करना स्टार्ट कर देगी, जिससे हमें हार्ट अटैक वगैरह आएगा। अगर प्लेटलेट डिक्रीज हो जाए, प्लेटलेट डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, हमारा जो बाहर है ना, हमें चोट वगैरह लग जाएगी तो वहां पे हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ तुम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्लेटलेट होती है उसको क्या कहते हैं, रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को कहते हैं बिंबाणु कहते हैं, और इसके अलावा इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है, इसका निर्माण होता है येलो बोन मैरो में। क्या होता है, येलो बोन मैरो में। ठीक है, इसका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। कितना, 8 से 10 दिन। इसकी मृत्यु हो जाती है वो ब्लड या फिर स्प्लीन में हो जाती है। ब्लड और स्प्लीन, यानी कुछ मात्रा में ब्लड में इसकी डेथ हो जाती है और कुछ मात्रा में स्प्लीन में हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी जो क्वांटिटी, मात्रा कितनी होती है, मात्रा होती है 4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml ह्यूमन ब्लड में। इसके अलावा बात करें जब प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस, यानी जो ब्लड हुआ है ना अपना, उसके अंदर ही क्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा बात करें प्लेटलेट्स, ये क्या करती है, ये ब्लड क्लॉटिंग जब इसकी संख्या डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अपना यहाँ पे आते आते अपना सर्कुलेटरी सिस्टम में अपना एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है ब्लड। अब ब्लड के जो बॉडी के ऊपर हमें पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम ब्लड क्लॉटिंग के रिएक्शन बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तो हम जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है कितने प्रकार के होते हैं, उसने किसने खोज की, आरएच फैक्टर क्या होता है, वो सब बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल, या फिर इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज। इसका कितना होता है, 2 से 4 दिन। ठीक है, इसकी डेथ क्या होती है, ब्लड या स्प्लीन में। ठीक है, इसकी डेथ क्या होती है, इसकी डेथ होती है ब्लड में। ठीक है, आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो में। ठीक है, इसका निर्माण क्या होता है, येलो बोन मैरो में। ठीक है, तो यानी मेन बात तो यही है कि ये आपको इतनी चीजें तो कम से कम याद रहनी ही चाहिए, हर हालत में आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये अपनी गारंटी है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।